फवाद चौधरी साहब, ज़रा सीरियस मौजू। अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है, अपॉर्चुनिटी भी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज भी। हम बाज़ वज़ीरों को देखते हैं कि NSA हो गया, हमारे वज़ीर ख़ारजा हो गए, बाज़ औक़ात इमरान ख़ान साहब भी, कि जैसे वो तालिबान के वकालत कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का तालिबान की नई हुकूमत से मुतालिक पॉलिसी और अप्रोच क्या है? नहीं, मेरा तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि दोबारा आपने बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव में बयान किया है। अभी तक तो जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको बहुत पजीराई मिली है पूरी आलमी दुनिया से। मरकज़ बन गया है पाकिस्तान इस सारे ख़त्ते का दोबारा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान का केस जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा है वो बड़ा काबिल तहसीन है और उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। देखिए, हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। हमारी पॉलिसी ये थी कि इंक्लूसिव हुकूमत के लिए हमने अशरफ गनी की हुकूमत को इलेक्शनों से भी पहले हम ये बात कर रहे थे। और आपको याद है कि PM साहब ने जो जलसा किया था इधर मज डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे उन्होंने कहा था अशरफ गनी साहब को कि अभी आप इलेक्शनों को भूल जाएं, इंक्लूसिविटी की बात करें। अच्छा, उसके बाद से हमारा अभी ताजिकिस्तान गए प्राइम मिनिस्टर साहब, और जो ताजिक सदर हैं इमाम अली रहमान, वो आपको मालूम है कि वो ताजिकों के फादर ऑफ ताजिक उनको समझा जाता है, उनका बड़ा एहतराम है ताजिक्स में। उनके साथ बड़ी बातचीत बड़ी तल्ख शुरू हुई और वो ताजिक, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्होंने उसको जो है वो दिया। लेकिन उसके बाद जो है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि आप तो हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली जो हम जिस दिन ये तालिबान कंट्रोल काबुल का गया उनके हाथ में, उस दिन रात को तमाम ताजिक उज़्बेक रहनुमा जो थे वो तो इस्लामाबाद में थे। और मोहम्मद सादिक साहब जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कमेंडेबल किरदार अदा किया था इस सारे मामले में। और शुरू से हम इंक्लूसिविटी की बात करें। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में हम पॉलिसी लेंगे हमसायों की राय से, रीजन की जो पॉलिसी होगी। सो हम ताजिकिस्तान को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम उज़्बेकिस्तान को साथ लेके चल रहे हैं, हम ईरान को साथ लेके चल रहे हैं, और हम चाइना को साथ लेके चल रहे हैं। अब यही है कि अगर यहाँ वकालत ना होती ना, तो वो उनका अपना हुकूमत है और यहाँ पे अपना निज़ाम है, तो ताजिक सदर को क्या पड़ी थी कि वो अफ़गानिस्तान का गिला हमारे प्राइम मिनिस्टर से करे। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि रिकग्निशन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? इंक्लूसिव हुकूमत तो नहीं बनी, तो पाकिस्तान की हुकूमत तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेगी या नहीं? नहीं, हमने, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने BBC को भी उस दिन ये बात कही है कि हम तन्हा ये फ़ैसला नहीं करेंगे। हमने इसमें जो चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चीन है, और फिर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, हम इनके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में हैं और हम इनकी ओपिनियन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो रिकग्नाइज़ नहीं करते और हम भी उनकी तक़लीद करते हैं, तो तालिबान तो हमसे नाराज़ होंगे। तो फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट करें कि TTP वगैरह के मामले पे वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे? नहीं, ये तालिबान वो 1996 वाले तालिबान नहीं हैं। ये जो तालिबान हैं ये काफ़ी उन्होंने अभी तक बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से इनकी क़यादत आगे बढ़ रही है, और वो इंटरनेशनल रिकग्निशन की अहमियत को भी समझते हैं, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अहमियत को भी समझते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर ये वो जो फ़ैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। TTP के सिलसिले में उनसे डिमांड क्या है हमारी हुकूमत का? देखिए जी, हमारी तो एक ही डिमांड है कि आपकी जो सरज़मीन है अफ़गानिस्तान की, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि जो TTP की बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान से मफरूर होकर अफ़गानिस्तान में है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है और देखते हैं। अभी तो इब्तिदा है और अभी मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी जो है अभी वो अपने मामलात जो हैं उनको भी उसमें भी लगे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन आप मसलन हम जैसे तालिब इल्मों की राय तो ये है कि भाई वो एक ही फ़िक्र के लोग हैं, तो इसमें आप ये तवक्को कर सकते हैं कि आपको लगता नहीं है कि TTP स्ट्रेंथन होगी?
उनकी मोरल बूस्टिंग भी हो गई। देखिए, ये पहली बात तो ये देखें, अपने मसले आपने खुद ही हल करने होते हैं, दूसरे तो आपके मसले हल नहीं करते। सो टीटीपी जो है वो हमारा मसला है और हमने इसको हल खुद ही करना है। ये नहीं है कि हम कहेंगे फ़लाना मुल्क कर देगा या फ़लाना कर देगा, हमने ही निपटना है। असल बात यह है कि इस वक्त जो भारत की तरफ से, जो NDS की तरफ से एक पूरी सपोर्ट मिल रही थी टीटीपी को, पाकिस्तान में टेररिज्म की सरगर्मियों को, वो ख़त्म हो गई है। तो हमारे लिए ये एक खुश आइंद बात है और इसको अब देखते हैं। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की जो नई लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बड़ी पुरानी इंगेजमेंट है, हमारा उनके साथ एक पुराना इंगेजमेंट है। तो उसके ऊपर हम समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के मसलों का इदराक होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एक शख्सियत थे, बड़े फेवरेट थे जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने उनको चेयरमैन नैब बनाया था। आजकल आप लोगों के बड़े फेवरेट बन गए हैं, उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं? देखिए, हमारा मामला यह है कि हम उसको जो इस वक्त एक लीगल हिच बनी है, वो हिच ये बनी हुई है कि हम शहबाज शरीफ जो है वो नैब के एक्यूज़ड हैं, मुल्ज़म हैं। सो हम उनसे कंसल्टेशन नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। एक्यूज्ड है ना, कन्विक्ट तो नहीं है ना? नहीं, वो नैब ने तो उनको इन्वेस्टिगेशन में मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया हुआ है, वो तो अदालत में है केस। सो जब तो मुल्ज़िम मुजरिम तो नहीं होता, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने तो उसको डिक्लेयर कर दिया है ना, तो उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का सरबराह लगना है। अब जिस एजेंसी ने उनको एक्यूज डिक्लेयर कर दिया है उसका सरबराह हम उनसे पूछ। लेकिन आइन में तो एक्सटेंशन की भी गुंजाइश नहीं है चेयरमैन नैब? नहीं, आइन नहीं, ऑर्डिनेंस है, नैब ऑर्डिनेंस है एक्ट में। अब उसको हमने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इस वक्त उनको रिव्यू कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो करेंगे इंशाल्लाह उसको इरादा है आप लोगों का उसको एक्सटेंशन? अभी ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की जो ओपिनियन आएगी उस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो आजकल वैसे भी आप मीडिया पे बड़े बराम हैं, तो उसके लिए माजरत, माफ़ी।